हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस किया था कि हम लोग को आज कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो सेम हम लोगों ने जैसे कल एनालिसिस किया था वैसे हम लोग को आज भी एनालिसिस करना है कि हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। और कल आपको पता होगा कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो उसमें कैसे हम लोग को ट्रेड करना रहेगा। इन केस लास्ट में मान लो अगर हम लोग को हीरो जीरो जैसा सिचुएशन दिखता है तो हम लोग को कैसे प्ले करना रहेगा, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और वहाँ पर आपको पता होगा सेंसेक्स में 20-20 रुपए के ऑप्शन जो है 100 रुपये 200 रुपये हो जाते हैं। तो इन केस अगर आपको मान लो एक से दो ट्रेड अगर मिल जाते हैं लास्ट में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे ट्रेड वो हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना कि कैसे ट्रेड करना रहेगा कल निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के हीरो जीरो को कैसे प्ले करना रहेगा। तो हम लोग आज ये तीन चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये सेम टू सेम कल का चार्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हुआ है, जो ये चैनल था पहले कुछ ये ऐसा था, अभी यहाँ से ये चैनल थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सब लोग थोड़ा इसमें क्या कर लेना, करेक्शन कर लेना। यहाँ पर ये पॉइंट और नीचे का ये दो पॉइंट मिला के और ऊपर का ये पॉइंट मिला के एक चैनल बना, जो देखेंगे आज का जो मार्केट था इसके टॉप के पास में ओपन हुआ और वहाँ से रिवर्सल लेके डाउन साइड में आया। तो यहाँ पर ये हावर्ली टाइम फ्रेम का एक चैनल था, इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और नीचे यहाँ पर देखेंगे सिंपल डेली जैसा पूरा चार्ट है। यहाँ पर ये क्या करेगा, सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लिए हावर्ली टाइम फ्रेम में। नीचे से ये ट्रेन लाइन था तो हम लोग ट्रेन लाइन को ड्रॉ करके रखते हैं। अगर मान लो ये इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट दिया और यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू गिरता है और ये ट्रेन लाइन के पास में आया और यहाँ से बाइंग कन्फर्मेशन बाई कन्फर्मेशन दिया, तो बाई भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले देखें जब भी इस ट्रेन लाइन के पास में आया था यहाँ से अप साइड का मोमेंट आया था। तो इस ट्रेन लाइन को हम लोग को ड्रॉ करके रखना है। ये नहीं करना है कि चलो मार्केट अभी इतना दूर है तो हम लोग इसको ड्रॉ ना करें, वो हमारे लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग ड्रॉ करके रखते हैं। इन केस मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो हमारे लिए पहले से ये ट्रेन लाइन ड्रॉ रहेगा, तो हम वहाँ पर जाके वो चीज़ देख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब हम लाइव मार्केट में ट्रेन लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पोजीशन के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो मेरा पोजीशन बाइंग का है तो मैं यहाँ से बाइंग किया हूँ, मेरा टारगेट ये है और स्टॉप लॉस ये है। अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेके डाउन साइड आएगा तो मैं यहाँ पर हर एक पॉइंट पे क्या करूँगा, सपोर्ट ड्रॉ करूँगा ताकि मेरा यहाँ से पोजीशन रिवर्स हो जाए। ये क्या हो जाता है, बायर्स भी हो जाता है। तो उससे अच्छा है जब आप मार्केट में पहले से ड्रॉ करके रखेंगे तो फिर आपका वहाँ पर बायस व्यू रहेगा नहीं, आप वहाँ पर को पता रहेगा कि ये जेन्युइन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट है। तो आपको मार्केट में सबसे पहले आपको ड्रॉ करके रखना रहेगा जिससे आपका दिमाग माइंड बायर्स ना हो। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन था। बाकी यहाँ पर तो ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, ये आपको पता है पहले से ही, इसको हम लोग मार्क करके रखे हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग को हावर्ली टाइम फ्रेम में हम लोग को ये दिख रहा था, इसको हम लोग ने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अभी इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा ये देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल सा चार्ट दिख रहा है कि अगर यहाँ पर ये इस सपोर्ट जोन के पास में खुलता है तो हम लोग को बाइंग ही करना रहेगा। अगर ये इस जोन के पास में खुलता है और बाइंग कन्फर्मेशन दिया तो बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये निकल के आएगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा ये ऊपर का चैनल का टॉप रहेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल लेके डाउन साइड में आया, ऑफ साइड कन्फर्मेशन दिया तो सेल करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये जोन रहेगा जो गैप लेवल है, और सेकंड जोन हम लोग का टारगेट रहेगा ये नीचे का ट्रेन लाइन रहेगा। और गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद इस जोन से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और सेल साइड का अगर मान लो कोई भी ट्रेड देता है तो यहाँ से सेल करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना रहेगा, सेकंड टारगेट ये, और यहाँ से गैप अप होने के बाद ऊपर रिवर्स हुआ तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये हम लोग का 56,300 का रहेगा अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे एक बार मार्क कर लेते हैं कि हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो वो थोड़ा इजी रहेगा। अगर इस जोन के पास में अगर हमें गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन होकर अगर इस जोन के पास में कहीं भी हम लोग को क्या करेगा, बाई कंफर्मेशन दिया तो बाई करना रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये ऊपर का रहेगा चैनल का टॉप। तो साथ में हम लोग लेवल भी मार्क करके चलते हैं ताकि बाद में कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए।
अगर यहाँ से अगर इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, अगर यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद या फ्लैट खुलने के बाद यहाँ से डाउन साइड में आता है, इसके नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये जो गैप लेवल है ये, और ये जोन रहेगा। एंड सेकंड टारगेट हम लोग का नीचे का ट्रेंड लाइन रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से मार्क कर देते हैं और लेवल भी साथ में मार्क करके रखते हैं। अगर ये गैप अप ओपन होता है, इन केस मान लो अगर ये इस जोन के पास में या फिर इस जोन के पास में कहीं भी गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद अगर यहाँ से बाय कंफर्मेशन मिला तो आपको बाय करना रहेगा। बाय करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये ऊपर का 300 का लेवल रहेगा। और यहाँ से अगर ये गैप अप होने होने के बाद अगर यहाँ से रिवर्सल दिया तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये और थर्ड का टारगेट डाउन साइड में रहेगा। तो हम लोग केवल इतना ही मार्क करके रखते हैं कि फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट हम लोग का ये रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मार्क कर लिया। अगर यहाँ से फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला तो हम लोग को ऐसे बाई करना रहेगा। कन्फर्मेशन लेने के बाद अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग को कन्फर्मेशन के साथ में प्ले करना रहेगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे ऐसे ही। बाकी और इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ऐसा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखो। इन केस अगर मान लो यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से ट्रेंड लाइन के पास में आया, अगर ये यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से ये या फिर ये फ्लैट ओपन हुआ और ये सपोर्ट जोन के पास में गया और यहाँ से ये इस जोन के पास में आया और यहाँ से सेल दिया तो आप दोबारा सेल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो आप कंटिन्यू इस जोन तक जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा चार्ट था बैंक निफ्टी का, इसको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट को हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं। सेम टू सेम चार्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो निफ्टी का ये चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो ये एक ऐसा चैनल है जो हम लोग का पुराना चैनल ही है। और यहाँ पर ये जो गैप लेवल था 25,000 के पास में, यहाँ पर ये जो 25,000 के पास में गैप लेवल था 25,000 और 25,200 या 150 के आसपास का, 150 के आसपास का जो ये जोन था ये फिल किया नहीं। आज यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ से रिवर्सल लेके आ गया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सभी ट्रेडर लोग के साइकोलॉजी से यहाँ पर ये गेम किया। सबको क्या लगा होगा, जो गैप रहता है उस गैप को फिल करने के बाद ये गिरता है मार्केट या फिर वहाँ से ऊपर निकल जाता है। बस इस बार देखेंगे ये क्या किया, गैप को ये छोड़ के यहाँ से ही ये रिवर्स हुआ और यहाँ से डाउन साइड में आ गया। तो मोस्टली जो ट्रेडर होंगे सब लोग यही सोचे होंगे कि यहाँ पर ये गैप फिल करेगा तो यहाँ पर सेल करेंगे, बट उन लोग को मौका दिया नहीं, वहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू आ गया। बट हम लोगों ने ये चीज़ पहले ही डिस्कस करके रखा था कि अगर ये गैप जोन के पास में आया और यहाँ से अगर रिवर्सल दिया तो आप सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे तो आपको फर्स्ट टारगेट ये रखना रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा। और हम लोगों ने एक रजिस्टेंस जैसे यहाँ पर मार्क करके रखा था, बट ये रेजिस्टेंस उतना वर्क किया नहीं, ये प्रॉपर वर्क किया। हम लोगों ने कल स्टडी में पहले ही चीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार दोबारा कल के प्री मार्केट को देखने जाना, आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या निफ्टी के लिए डिस्कस किया था। तो ये कल का स्टडी हो गया। हम लोग आज क्या कर लेते हैं, आज का देख लेते हैं कि हम लोग को कल कैसे इसमें ट्रेड करना रहेगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सा चीज़ था, ये ऊपर का रेजिस्टेंस का काम करेगा जो जोन है, और नीचे जो चैनल का बॉटम है सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी जैसे नीचे से ट्रेंड लाइन है तो हम लोग इसको ड्रॉ करके रखते हैं। उसके बाद हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को कैसे ट्रेड करना है हम लोग ये देख लेते हैं। सेम टू सेम देखेंगे, इसमें भी वैसे ही चार्ट है। ये ऊपर से एक ट्रेन लाइन आ रही है तो इसको हम लोग ऐसे मार्क करके रखते हैं। ये ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस है तो इसको हम लोग रेड कर देते हैं ताकि पता रहे कि ये अगर मान लो रेजिस्टेंस है तो रेड कलर से हम लोगों ने मार्क करके रखा है। अगर कल अगर मान लो गैप अप खुला या पर फ्लैट खुला, अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो हम लोग को सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का जो रहेगा नीचे का है, चैनल का जो टॉप है वो रहेगा। और इसका ब्रेक डाउन दिया तो नीचे जो ट्रेंड लाइन आई है हम लोग का वो टारगेट रहेगा। तो हम लोग इसका लेवल भी मार्क कर लेते हैं साथ में। अगर इसके नीचे आता है तो फिर आपको डाउन साइड में कंटिन्यू गैप लेवल हो जाएगा, उसके बाद फिर ये गैप रहेगा। बट इतना आना तो ऐसा तो मुश्किल है। अगर मान लो दोबारा यहाँ से ये गैप डाउन खुलता है या फिर ये फ्लैट खुलता है तो यहाँ से हम लोग को बाय कंफर्मेशन मिला तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन रहेगा। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो हम लोग का ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है ये हम लोग का रहेगा 25,000 का लेवल। तो ये भी लेवल हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा
ट्रेन लाइन है जो ये क्या करेगा, रजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आज यहाँ से जब जब इसके पास में आया है, जब जब इसके पास में आया है यहाँ से डाउन साइड का ही मोमेंट दिया है, तो कल भी अगर ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है और यहाँ से रिवर्सल देता है तो सेल भी कर सकते हैं। सेल करेंगे तो नीचे का जोन फर्स्ट रहेगा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये रहेगा। तो ये चीज़ दिमाग में आप रखना। अगर मान लो ये बड़ा गैप डाउन होता है, अगर मान लो गैप डाउन हुआ इस जोन के पास में, तो आपको बाई करना रहेगा। कंफर्मेशन लेके बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट ऊपर की ट्रेन लाइन। तो मैं ये छोटे से एरो से मार्क कर देता हूँ, और बड़ा गैप डाउन हुआ और यहाँ से रिवर्सल आया तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, तो इसको भी मार्क करके रखता हूँ। तो डाउन ट्रेंड के जितने भी सेल साइड के ट्रेड हम लोग को मार्क करना रहेगा उसको हम लोग रेड कर देंगे, और जितने भी लॉन्ग साइड के रहेंगे उसको हम लोग ग्रीन रखते हैं। बाकी और यहाँ पर कुछ है नहीं निफ्टी में। निफ्टी में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो बड़ा गैप अप हो गया इस जोन के पास में और यहाँ से अगर हम लोग को सेल साइड का कंफर्मेशन मिला तो आपको सेल ही करना रहेगा। और इस ट्रेंड लाइन के पास में आके अगर इसको टच करके ऊपर रिवर्स गया तो आपको बाई करना है, और इसके नीचे अगर डाउन साइड कंटिन्यू किया तो जो आप यहाँ पर सेल करके रखे हैं वही आपका होल्ड रहेगा, ये पूरा नीचे के ट्रेंड लाइन तक, रजिस्टेंस जो चैनल का टॉप है वहाँ तक। तो सिंपल सा हम लोग का ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का स्टडी था, हम लोगों ने कर लिया। चार्ट में ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, तो हम लोग को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोग को सेंसेक्स में कैसे ट्रेड प्लान करना रहेगा। अगर मान लो लास्ट में हम लोग को हीरो जीरो जैसा मिलता है या फिर शुरू में, तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे सेंसेक्स में। तो यहाँ पर हम लोग लगा लिए सेंसेक्स का चार्ट, और इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे हावरली टाइम फ्रेम के चैनल, हावरली टाइम फ्रेम में। तो हावरली टाइम फ्रेम में देखेंगे बैंक निफ्टी जैसा ये पूरा एक चैनल है, चैनल के टॉप से रिवर्सल लिया है। तो कल अगर ये मान लो यहाँ पर फ्लैट खुलता है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुला और ये इस जोन के पास में आया, चैनल के टॉप के पास में, और यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हीरो जीरो प्ले करेंगे, और हम लोग का टारगेट ये रहेगा। या फिर यहाँ से फ्लैट खुल के अगर इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो हम लोग को यहाँ से बाई करना रहेगा, और हम लोग का टारगेट ये रहेगा। और अगर मान लो इसके नीचे ब्रेक डाउन दे दिया तो हम लोग क्या रखेंगे, फर्स्ट टारगेट ये और सेकंड टारगेट ये, मतलब यहाँ से सेल हुआ तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये और फाइनल टारगेट ये। और सेंसेक्स में एक चीज़ ध्यान रखो, लास्ट लास्ट में आपको मान लो अगर कुछ हीरो जीरो मिलता है या अच्छे लेवल मिलता है तो आपको 20 से 25 रुपए प्रीमियम वाले में ही आपको प्ले करना है। बड़े प्रीमियम में प्ले करने से अच्छा रहेगा। जैसे मान लो आप अगर मान लो 100 रुपए के प्रीमियम में प्ले कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट 20 रुपए का तो स्टॉप लॉस रखोगे ही रखोगे। तो उससे अच्छा है 20 रुपए का ऑप्शन ही लेके छोड़ दो। अगर ये 20 रुपए का ऑप्शन अगर भागता है तो ये 100 भी हो सकता है, और नहीं तो यहाँ पर तो हम 20 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो ऑलरेडी मतलब वहाँ पर ये जीरो भी हो सकता है। तो 20 रुपए का रिस्क लेने से अच्छा है 20 रुपए के प्रीमियम में ही लो, इसमें ज़्यादा रिस्क रहेगा नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 20 रुपए का प्रीमियम होता है 1 रुपए, और 1 रुपए से डायरेक्ट को चला जाता है 50 रुपए या 100 रुपए का भी हाई मारता है। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा चांस रहेगा, आपका विनिंग ट्रेड का ज़्यादा चांस रहेगा। तो 100-200 के प्रीमियम में प्ले करने से अच्छा रहेगा कि आप छोटे प्रीमियम में प्ले करो और उसको पूरा हीरो जीरो मान के चलो। तो यहाँ पर ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का हम लोग का सिंपल सा चार्ट था, हम लोगों ने यहाँ पर एनालिसिस कर लिया। बाकी ये आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने पहले ही सब कुछ लेवल मार्क करके रखा था, तो यहाँ पर हम लोग को सेम ऐसे ही करना चाहिए प्री मार्केट एनालिसिस के, पहले से लेवल मार्क करके रखे और बता दे कि यहाँ पर क्या करना रहेगा। या फिर जैसे हम लोग पहले कंटिन्यू कर रहे थे, एक एक लेवल को जाके देख रहे थे कि जैसे मान लो यहाँ पर चैनल दिख रहा है तो चैनल हम लोग मार्क कर रहे थे, ट्रेंड लाइन दिख रहा है तो ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे थे। ऐसा करना है या जैसा आज किए हैं, एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी हमें कुछ समझ में आएगा कि आपको किस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है। इसमें क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट टाइम में पूरी चीज़ें अच्छी हो जाती है, उसमें क्या होता था थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनता था। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम लोग कल मिलेंगे 9 से 9:15 के बीच में लाइव मार्केट में, सब लोग ज्वाइन जरूर करना।